हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको विज़िट कराने वाले हैं फतेहपुर सीकरी। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं सबसे नज़दीकी स्टेशन आगरा ईदगाह बस स्टैंड। आगरा आप जहाँ कहीं से भी आना चाहें ट्रेन से आ सकते हैं। तो चलो चलते हैं कौन सी बस है। तो फाइनली दोस्तों हम निकल गए हैं। ये देखिए, और यहाँ से आगरा बस स्टैंड से 40 किलोमीटर दूर है फतेहपुर सीकरी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और ये एक टोल मिलेगा अगर आप फोर व्हीलर गाड़ी से आते हैं, पूरा टोल इसका ध्यान रखें। इसको निकलते ही बस 10 किलोमीटर बचने वाला है। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं। ये देखिए लिखा है फतेहपुर सीकरी स्मारक। तो चलते हैं। ये पहला गेट है, ऐसे 3 गेट और पार करने हैं अभी हम। तो जल्दी से चलते हैं। ये है दोस्तों पहला गेट, इसको बोलते हैं आगरा दरवाज़ा। ये देखिए, चलते हैं दोस्तों सीधा जाएंगे तो दरगाह परिसर मिलेगा, और इधर को जाएंगे तो महल परिसर मिलेगा। तो सबसे पहले हम महल परिसर को विजिट करने वाले हैं। पंचमहल, डाक बंगला, दीवाने आम। ये सिक्योरिटी गार्ड लगा है यहाँ। दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए हमें रफ्तार बढ़ानी होगी। तो अभी हम आधी दूरी तक आए हैं। इसमें लिखा है दीवाने आम। अगर आपको जाना है तो सीधे जाएं, और डाक बंगला जाना है तो साइड से जाएं। भाई ये हो क्या रहा है, इधर उधर करने को लगे हैं। ये दूसरा दरवाज़ा है दोस्तों। यहाँ पर आराम कर सकते हो अगर आप आते हुए थक जाओ तो। फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं। तो यहीं से हम दिखाना स्टार्ट करेंगे आपको, जो भी कुछ यहाँ दिखाने लायक होगा। सबसे पहले इसे देखते हैं। यह है कारखाना। पत्थर सी बनी चूने से प्लास्टर की गई यह विशाल ध्वस्त इमारत टकसाल कही जाती है, परंतु शायद यह शाही कारखाना रहा होगा, जहाँ दिन प्रतिदिन लाई गई भोग की विलास की वस्तुएं ढाली जाती हैं। देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या है। लाइटें लगी हैं, एक चौखाना है और इसको बंद रखा गया है। ऐसा कोई ख़ास इसमें देखने लायक कुछ है नहीं। अब आगे चलते हैं। दोस्तों जस्ट इसी के कारखाने के सामने है पुरातत्व संग्रहालय। तो इसमें देखते हैं क्या देखने को मिलता है। टूरिस्ट तो नहीं दिख रहे, और शायद काम चल रहा है। एक कर्मचारी है, एक सफाई कर्मचारी है, एक अम्मा है। और अंकल जी हमसे बोल रहे हैं यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन कोई नहीं, फिर भी हम चुपके से आपको दिखाएंगे। जोधाबाई पैलेस। दोस्तों आप गौर से देखो, इसमें लिखा है डब्ल्यू स्मिथ, जिसने 1891 में इसका मैप तैयार किया था। बनी हुई इमारत का मैप तैयार किया। भाई इंडिया वाले कहाँ जाते हैं यार। तो अब चलते हैं हम जिसे हम देखने आए थे। सबसे पहले उसका टिकट लेते हैं। यहाँ पे पत्थर से टिकट 10 रुपये का है और 40 रुपये का अदर टिकट है। इस तरह एक व्यक्ति का टिकट आपको पड़ेगा 50 रुपये। तो टिकट ले लिया है हमने।
अब हम चलते हैं। उनको ले जाइएगा, ये आपको सब समझा देंगे। अंदर बहुत बड़ी जगह है। ये अंकल जी बता रहे हैं कि आप गाइड ले लीजिए तो आप सही से घूम पाएंगे। गाइड आज के टाइम में सारी जगह घुमा लेंगे और आप लोग जो मोबाइल से फ़ोटो भी खींचेंगे। वहाँ से अच्छी फ़ोटो आती है, हम आपको मालूम नहीं आएंगे घूमने के लिए। हिस्टोरिकल जगह है। पहले सिकरी देखेंगे और देखो वो लास्ट में वो दूसरा किला है, वो फतेहपुर है। दोनों जगह आपके टाइम में देखेंगे। अरे खुद से घूम लेंगे यार। ऐसा आपको मर्जी है, इधर से जाएंगे आप, रास्ते से वहाँ टिकट चेक करेंगे आप। दोस्तों हमने मना कर दिया, 450 रुपये मांग रहे हैं। इतना तो हमारा बजट भी नहीं है, एक सिटी का विजिट हो जाता है इतने रुपए में तो हमारा। लेकिन अंकल जी फिर भी बार बार बोल रहे हैं कितना पैसा दोगे आप। अब उन्हें क्या ही बताएं हम। अरे नहीं है यार, इतना बजट नहीं है, समझ रहे आप। रास्ता भी नहीं माना होगा, रोज हाँ घूमने के लिए 1000 रुपये खर्च हो जाते हैं, खाने में, पीने में, ट्रैवलिंग में, टिकट में, क्या देखेंगे आप? हाँ, अरे हम पूरा दिन नहीं घूम रहे यार, 1 घंटे का काम है। 1-1.5 घंटे लगता है घुमाने में। हाँ बहुत बड़ा जगह है, 25-30 महीने देखने के लिए। यहाँ टिकट चेक कराएंगे। जमा हुआ सर जी, ले जाओ। गाइड ले जाते, गाइड के बगैर क्या देख पाओगे। राधा कृष्ण का मूर्ति है, हिंदू आर्किटेक्चर है, सारा जो कर्मचारी आदमी हमें कोई मतलब नहीं, जैसे आपकी रही। हाँ आपको यही से जीवान्यान से पूरा बता के ले जाते। सीकरी दिखा था फतेहपुर ले जाएंगे, फतेहपुर कितने लग जाएंगे आपके पीछे दुनिया भर के। अच्छा और यहाँ से सेव रहे ना पूरा, अच्छा दरगाह सिस्टम रहता है, उससे बच के रहे। तो वो तो अपने ऊपर है, लेना नहीं लेना। ये तो आपके ऊपर है, पर सेटिंग करना है। दोस्तों ये बोल रहे हैं यहाँ पे चद्दर चढ़ाने का कोई उसूल रहता है दरगाह पर, तो उनसे बच के रहना, वो बहुत महंगी बताते हैं। हाँ बताएंगे 400 की 51,000 क्यों ना 21,000। तो हम अंदर आ चुके हैं, लेकिन वो गार्ड वाले भैया जो हमें गाइड करने के लिए बोल रहे थे वो अभी भी हमारे पीछे हैं। अब बोल रहे हैं कि जितना बने उतना दे देना। दोस्तों मैंने उनसे बोल दिया है 200 रुपये और वो लगभग मान चुके हैं। तो अब हम आपको उन्हीं के ज़रिए गाइड करेंगे। ये बिल्डिंग 2 मंजिल नज़र आता ना, अंदर जान के देखेंगे 1 मंजिल है। तो ये अकबर का प्राइवेट कोर्ट, दीवाने खास। यहाँ अकबर अपने मिनिस्टरों के साथ बैठकर खास बात करते थे, इसलिए इसको दीवाने खास बोलते हैं। इसी जगह पर अकबर ने एक नया धर्म भी कायम किया था 1582 में, 1582, और रिलीजन मिक्स, दीन इलाही। तो दीन के माने रिलीजन, इलाही के माने गॉड, गॉड इज़ वन। सामने चबूतरा देखते हैं, बादशाह अकबर के टाइम का तोला दान। यहाँ पर जहांगीर को सोने चांदी के सिक्कों से वेट करते थे, तोलते थे, और तोलने के बाद मुस्लिम लोगों में फ्राइडे के दिन गुड लक माना जाता है। फ्राइडे की नमाज पढ़ने के बाद गरीबों को बांटते थे। तो इसको अंदर से देख सकते हैं। हाँ चलेंगे। हाँ हाँ तो देखें ये बिल्डिंग बाहर से 2 मंजिल नज़र आ रही थी ना, अंदर से 1 मंजिल है। और अकबर यहाँ से जाते थे, ये रास्ता है, यहाँ से अकबर जाते थे और बीच में बैठते थे ऊपर। और राउंड में अकबर के 9 मिनिस्टर, चारों साइड में ये विंडो बनी है ना, ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए। सिक्योरिटी गार्ड जो भी होते थे ना, गूंगे और बहरे, तो वो यहाँ अकबर अपनी खास बात करते थे। घूंगे और बहरे किसी यहाँ क्या बात हुआ किसी को कुछ मालूम नहीं। अच्छा ऐसे गार्ड रहते थे। हाँ, तो यहाँ अकबर अपनी स्पेशल मीटिंग करते थे, इसीलिए इसको बोलते हैं दीवाने खास। मैंने बताया ना अकबर ने दीन इलाही धर्म कायम किया था। इस पिलर पर देखो सारे धर्म के डिजाइन मिक्स है। ये ब्रैकेट देख रहे ना, जैन डिजाइन है, जैन मंदिर में होता है। लाइनिंग में देख रहे हैं पर्शियन है। बड़ा गेट देख रहे हैं ना, क्रिश्चियन जैसे कि चर्च होता है। छोटा गेट देखे मुस्लिम जैसे मस्जिद, हिंदू लोटस फ्लावर, बुद्धिस्ट जैसे सर का ताज होता है। और ये मुगल है उमर खैयाम। सभी को मिलाकर गॉड इज वन। फोटो लेते हैं, उनका खजाना में है।
पर अभी खजाना नहीं है, आप लोग 450 साल लेट हो गए। इंडिया के लोग बहुत अच्छी अभी कूड़ेदान बना दिए। कूड़ेदान तो हर जगह मिल जाएगा। आप लोग किस चीज़ से आए? गाड़ी कहाँ आप लोगों का? नहीं गाड़ी नहीं है, हम तो बस से आए। लोकल बस से? हाँ अभी लोकल बस से ही जाओगे? हाँ। कहाँ जाओगे? आगरा? आगरा। सामने वाला बिल्डिंग देखें, इसको पंच महल बोलते हैं। 5 मंजिल की बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, कोई दीवार सपोर्ट नहीं है, पिलरों के ऊपर है। हाँ 176 पिलर है। 176। हाँ 176। अकबर की हिंदू रानी थी ना जोधाबाई, ऊपर जान के सूरज को जल देती थी। और अच्छा। मुस्लिम जो रानी थी ना, वो ईद का चांद देखती थी। और अकबर कोई नहीं जा सकता था क्या ऊपर छत पर? गर्मी के टाइम में अकबर तीनों रानियों के साथ बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेते थे, इसलिए इसको हवा महल भी बोलते हैं। अच्छा, वो सभी धर्मों को मानते थे क्या? आपने दिखाया कि यहाँ पे भी सभी धर्मों की बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट है। अकबर को बोलते हैं ना अकबर द ग्रेट। हाँ हाँ, अकबर द ग्रेट। दूसरा बोलते हैं ना अशोक द हाँ हाँ ग्रेट। हाँ हाँ। और ये टेबल देख रहे हैं आप, हम्म। यहाँ पर जोधाबाई और अकबर बैठते थे, अभी आप बैठेंगे। हाँ वो तो है। ये नीचे क्रॉस बने चारों साइड में। हम्म। इंडियन गेम होता है ना लूडो, हाँ हाँ। और यहाँ बजाय गोटियों के दासियाँ खड़ी करते थे 16। रोटियों की जगह दासी। अलग अलग ड्रेस से कपड़े पहनकर और पायल पहनकर। अच्छा। और अकबर ने डाइस लगा और नंबर 6 आया, तो क्या दासी अदा के साथ डांस करते हुए नंबर 6 पर पहुँचती थी। क्या बात है। चांदनी रात में ये गेम खेलते थे, क्योंकि यहाँ गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है। इनसे बनवाने कुछ फोटो क्या? बनाकर फोटो बना के देंगे। नहीं नहीं एक सर। दो पिक्चर बना देंगे। नहीं नहीं नहीं। लाओ मेरे को तो अभी जोधाबाई अकबर का फोटो लेना ना, फिर आपका लेंगे। हाँ हाँ। परनामा। हम्म। ऊपर जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो लाइब्रेरी। अच्छा, अखबारनामा इन जो यहाँ पढ़ाते थे वो टीचरों ने लिखा। टीचर थे जो हम आपको हिस्ट्री बता रहे हैं। ऊपर जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो लाइब्रेरी, क्योंकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, बुक रखने का शौक था। 13 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो गई सीढ़ी के गिरने से, इसलिए अकबर को गद्दी संभालना पड़ा। ये जगह हम छोड़ेंगे, वापसी नहीं आएंगे। आप लोग फोटो वगैरह लेते हुए चलो। हाँ हाँ सही है। मोबाइल चलाना मना। अकबर के 9 मिनिस्टर थे, उनमें से एक मिनिस्टर थे ना तानसेन। तानसेन इज वेरी फेमस संगीतकार। हाँ हाँ सुना है वो। तो तानसेन का असली नाम क्या था? क्या था राजा? राम तनु पांडे। हाँ हाँ हाँ, यही बताइए भाई, यही पढ़ी लिखी है। तानसेन और बैजू बाबरा के बीच एक कंपटीशन हुआ। तानसेन गाते थे ना दीपक राग, तो ऑटोमेटिक पानी में दिए जल जाते थे। और बैजू बाबरा गाते थे ना मेघ मल्हार, हाँ तो बारिश होने लगती थी। उस जमाने में लाइट और माइक नहीं होता था, उसके गुलाब के पानी से भर के रखते थे, उससे इको साउंड होता था। हिंदी फिल्म है ना परदेश, उसका शूटिंग यहाँ पर हुआ, शाहरुख खान, महिमा चौधरी। और वो अकबर का महल है सर्दी के लिए और नीचे गर्मी के लिए। देखो वो लास्ट में वो फतेहपुर है, गोल्डन दरवाजा नजर आता है। ये अकबर की मुस्लिम रानी का महल, जिसका नाम था रुकैया बेगम तर्की सुल्ताना, तर्की के रहने वाली थी। इसको शीश महल बोलते हैं। ये महल सबसे छोटा है, सबसे सुंदर है। इसमें देखें कार्विंग, देखें हर पत्थर में नक्काशी की। लाओ एक फोटो लेंगे। इधर देखो अनार बना है, इधर छत पर देखो जैसे लकड़ी के दरवाजे पर देते हैं। और इन सबों में शीशे रहते थे, इसीलिए इसको शीश महल बोलते हैं। शीशे, डायमंड, हीरे सब लगे रहते थे। ब्रिटिश लोग लेके गए सन 1905 में। ब्रिटिश लोग ले गए यहाँ से निकाल के। अच्छा। ये हाँ, ठंडा गर्म पानी करने के लिए भट्टी वगैरह सब कुछ रखते थे। तो उसी के अंदर है वो। हाँ, इसमें अकबर के लिए पानी रखते थे पीने के लिए। अकबर के लिए जो पानी आता था गंगा से या हरिद्वार से आता था, पर ये अंडे के शेप में बना था, आधा टूट गया। अच्छा। और देखो ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए पानी में कुछ मिला न दे। सिक्योरिटी गार्ड के लिए पानी में कुछ कोई मिला कुछ न दे। मिला ना दे।
सिक्योरिटी गार्ड जो होते थे नॉट मेल नॉट फीमेल। नोट मिल नोट, अच्छा ट्रांसजेंडर। सिक्योरिटी गार्ड होते थे, ऐसा क्यों? रानी सेफ एंड पावरफुल। अरे वाह। यहाँ पर मसाला लगाते थे रोशनी के लिए, हम्म मसाला लगाते इन द टॉर्च। हम्म सब मसाला लगाने के लिए, और ये सब मसाला गिराएगी, मिट्टी गिरेगी तो कहाँ गिरेगी, इसी में गिरेगी। ये अकबर का डाइनिंग हॉल, हम्म और अकबर के टाइम में डाइनिंग टेबल नहीं, कारपेट। सब में सोने के पानी की पेंटिंग होती थी जो खत्म हो चुकी है। और ये सर्विस कर दो, किचन से खाना आना जाना करते थे। तो यहाँ से जी अभी आपको यहाँ बैठना है, मैं बताता हूँ कैसे बैठना। आपको यहाँ बैठना है इस तरीके से, ठीक है? आप उनके बराबर में खड़े हो जाए, हाँ ठीक है? ये बिल्डिंग इतना छोटा सा नजर आता है क्योंकि अकबर की हाइट कम थी। अच्छा, कितनी हाइट थी लगभग? अकबर की हाइट थी 5'4" थी। फतेहपुर सीकरी यूपी का लास्ट बॉर्डर, यहाँ से 21 किलोमीटर राजस्थान। राजस्थान के जो लोग होते हैं ना टॉल होते हैं, और हमेशा सर कटा देंगे, सर झुकाते नहीं। अकबर का ये कहना था कि जो भी मेरे गुरुजी की दरगाह पर आए या मेरे दरबार के अंदर आए तो सर झुका कर आए। तो हाइट अगर कम होगी तो तो भी तो सर झुक झुकेगा। के आएगी। क्या बात, बहुत खूब। आप ऊपर की भी वीडियो बना रही है एकदम ऐसे। ये अकबर का पलंग होता था, अच्छा चढ़ने के लिए उतरने के लिए चंदन की लकड़ी की सीढ़ी होती थी। यहाँ पर 4 इंची गुलाब का पानी रखते थे, उससे ठंडा रहता था ये। हाँ, तो ये अकबर के गर्मी के रहने के लिए। इसी महल को बोलते हैं ख्वाब बाग, यानी कि सपने देखने की जगह, सपनों का महल। आप लोग आगरा को देखेंगे ना, देखना अंगूरी बाग। अंगूरी बाग, हाँ, यहाँ अकबर के लिए वाइन बनती थी, इसलिए अकबर को जो फेवरेट फल था ना वो था अंगूर। इधर पर देखो अंगूर की बेल बनाई है। शाकाहारी तो सेपरेट किचन। अच्छा वो शुद्ध शाकाहारी थी इसीलिए। बेटा आपके लिए गोल्डन चांस है, यहाँ से कान का झुमकी पसंद करो, फिर अपने अकबर साहब से बोला बनवा के देंगे। ये झुमकी बनी हुई है, सभी राजस्थानी, सभी अलग अलग है। जोधाबाई राजस्थान की थी। तो ये वेज किचन है, वो देखो वो नॉन वेज किचन है अच्छा अकबर के लिए। और ये अकबर की क्रिश्चियन रानी का महल था जिसका नाम था ना मरियम। अच्छा वो नाली देखो पीछे, पीछे देखो, गोवा की रहने वाली थी। उस टाइम में गोवा नहीं था, पोर्तुगाल। सोनेरा महल इसको बोलते हैं। अकबर के टाइम में सोने की पेंटिंग थी, अभी कोई पेंटिंग नहीं है। वो तो अच्छा अकबर के टाइम में फ़ोन नहीं था, नहीं अकबर भी कुछ नहीं बनाता। इसी फ़ोन के चक्कर में विदेशी टूरिस्ट गिर गया, इमीडिएटली खत्म हो गया। अच्छा खत्म हो गया, इमीडिएटली यहाँ से गिरने से खत्म हो गया। आगे गिरने से शीश में देखा ना वहाँ, इसलिए देख के चलना चाहिए। फोटो के चक्कर में आज के टाइम में कोई ध्यान नहीं देता, और हम बोल के चलते हैं। सही है। जैसे अकबर के पिता खत्म हो गए। ये सबसे बड़ा महल बता ना जोधा के लिए, आने जाने का रास्ता एक ही है, और ये जोधाबाई के सिक्योरिटी गार्ड के लिए। सिक्योरिटी गार्ड वही होते थे जुड़े। सामने जितना भी देखते हैं ना, यहाँ अकबर के टाइम में मीना बाजार लगता था, लेडीज मार्केट। कहाँ पे? सामने जितने भी गेट लग रहा है मीना बाजार लगता था। जितने भी किले देखो, अब आगरे का देखो, दिल्ली का देखो, फतेहपुर सीकरी का देखो, 3 चीज़ मिलती है, दीवाने आम, दीवाने खास, मीना बाजार। तो यहाँ मीना बाजार लगता था। इस पर एक शेर सुनाते हैं, शहर करो तो चमन की करो, शहर करो तो चमन की करो, बाजार में क्या रखता, कत्ल करो तो निगाह से करो, तलवार में क्या रखता। सही है। वाह क्या बात है। हेलो ये खोलो टिफिन। हाँ, दाल सब्जी तो होगी। ये सबसे बड़ा महल बता ना जोधा के लिए, जोधाबाई राजस्थान की थी, बनाते ना झरों के। यहाँ से जोधाबाई दिखती थी, वहाँ से अकबर। हाई कॉन्टैक्ट। अच्छा इस पर भी एक शेर सुनाते हैं जब
अकबर वहाँ से देखते थे और जोधाबाई यहाँ से देखते थे। जब दोनों एक दूसरे को देखते थे ना तो नज़र ने नज़र से मुलाकात कर ली। नज़र ने नज़र से मुलाकात कर ली मगर है दोनों खामोश मगर बात कर ली। मगर बात कर ली। क्या बात। ये नकल हो जाएगी। और ये वेटिंग रूम जोधा से जो मिलने के लिए है ना वो लोग यहाँ वेट करें। राम राम साहब। ये पूरा महल एक रानी के लिए जोधाबाई के लिए। इतना बड़ा महल क्यों बनवाया? जोधाबाई से बेटा पैदा हुआ इसलिए जोधाबाई अकबर की मेन रानी। जोधाबाई 6 महीने गर्मी में इधर और 6 महीने सर्दी में उधर। ये महल देखने में एक ही जैसा नजर आता ना सेम। अकबर के टाइम में इसके पीछे पानी का लेक होता था। इसके पीछे जब पानी ठंडा रहता पानी के लेके ठंडी हवा चलती थी ना तो इसमें जाली दी है वेंटिलेशन के लिए, इसलिए गर्मी के लिए। उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं, सूरज से रहता सर्दी के लिए। अच्छा। सामने मंदिर होता था, यहाँ पर जोधाबाई राधा कृष्णा की पूजा करती थी। और बीच में यहाँ तुलसी रहता था। कमरे बने दासी लोगों के लिए, जोधाबाई अपने मायके से साथ में लेकर आई। इसमें जितना भी डिजाइन है सारा हिंदू और राजस्थानी, क्योंकि जोधाबाई फ्रॉम राजस्थान, सिस्टर ऑफ राजा मानसिंह, डॉटर ऑफ राजा भारीमल। तो राजस्थान में बनाते ना हवेली, हवेली में रास्ता एक ही देते तो इसका रास्ता एक ही। देखो इसलिए ऊपर जाने के गवर्नमेंट ने बंद कर दिए रास्ते। मैंने बताया ना इनके एक लोग बहुत अच्छे हैं। देखो इस तरह कलाकारी। हाँ इस तरह से खराब करते हैं। अच्छा, मैंने सुना कोई सूफी संत ने आशीर्वाद दिया था फतेहपुर में है दरगाह। अच्छा, वो दरगाह फतेहपुर में आज भी लोग वहाँ जाते हैं तो 101% लोगों की मन्नत पूरी होती है। मन्नत के लिए धागे बनते हैं। किसी की अगर कोई मन्नत है तो एक एक धागे पर 3-3 मन्नत मांग सकते हैं। अच्छा। और जब मन्नत पूरी हो जाती है धागा खोलने यहाँ पर नहीं आते। जिस जगह पर रहते हैं मंदिर में, घर पर गरीबों को खाना खिला दो। फतेहपुर में कोई टिकट नहीं है। वहाँ दरगाह के अंदर कपड़े की चादर वगैरह चढ़ाते हैं। सृष्टि दरगाह के अंदर वो फ्राइडे के दिन गरीबों को बांट देते हैं। श्रद्धा आपकी है जैसे भगवान आपको दे, क्योंकि बाबा मुंह से नहीं मांगते। हाँ सही है, अपना मन होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं फतेहपुर। ये अभी मैंने सीकरी देखा और ये बूढ़े विदेशी देखो यार क्या उम्र है, दोनों हाथों में लाठी है फिर भी घूमना। कर देते हैं 450 एक आदमी की। अब वो दे देते हैं, उनके लिए नॉर्मल बात है। और 5 आदमी में कितने हो गए? तो वो लोग आते ही इस पर्पज से है ना कि एकदम घूमने के लिए बजट बना के। लेकिन लैंग्वेज नहीं है आपके पास? लैंग्वेज है स्पेनिश और फ्रेंच। अच्छा। अगर लैंग्वेज की लाइसेंस भी नहीं मिलेगा मेरे को। तो लैंग्वेज बोलना अभी इसको कुछ बोलना है इसके बारे में। este palazo महाराजा entre mezquita niente pagado zapatos niente alabo zapatos dentro समझ कुछ नहीं आया। अच्छा, कहाँ से सीखी आपने? इसको इस्तेमाल करो तो कौन सा काम नहीं होता। फिर भी कोई कोर्स? नहीं होंगी। 35 साल हो गए मेरे को इस काम में। 45 साल की एज हो गई। अच्छा। हर तरह का टूरिस्ट आता है। अब नौ दुर्गा पूजा में तुम्हारा बंगाली चलता है। अली माँ की पूजा करते हैं, उनकी वही बात है, उनकी बातों में दादा एक भारतीय लैंग्वेज तो आपको और भी जाना आती है। दादा एक गाइड नहीं होना, बिना गाइड तो इतने किसी पूछते पा, बिना गाइड तो भालो पूरे पूछे थे। और पूछे गाइड तो लगेगा, इतना अच्छा लैंग्वेज कहाँ से सीखे? फिर हम बोलते हैं कि लैंग्वेज के इतना लेंगे, बगैर लैंग्वेज के इतना लेंगे। अच्छा, लैंग्वेज का भी वो चार्ज करते हो फिर? कोई फायदा तो हो लैंग्वेज आने का। और अभी हम लोग अभी मैंने बताया ना स्पेनिश में आपको जूते अलाउड नहीं है, आप नहीं समझे। यहाँ जूते खोल के अंदर जाएंगे। अच्छा। हाँ, मैंने आपको बताया ना स्पेनिश में आपको नहीं आया समझ। अच्छा। जूतों को बोलते हैं zapatos niente alabo। नियंत्रण अलाउ, जूते अलाउड नहीं है अंदर। तो दोस्तों जूते पहन के जा नहीं सकते, इसलिए यहाँ रखना पड़ेगा। ये 20 रुपये लेते हैं, मतलब एक जोड़ी के 10 रुपये लेते हैं सुरक्षित रखने के। तो अब हम चलते हैं दरगाह। देव जी बैग लाओ।
भैया भैया अभी आप लोगों ने देखा था वो सिकरी तो राजा रानी की रहने के लिए ये फतेहपुरा पूजा का स्थान। जिस गेट से अभी हम लोग आए इसको शाही दरवाज़ा बोलते हैं। इसी गेट से बादशाह अकबर वहाँ नमाज के लिए जाते थे। वो मस्जिद तो वहाँ आज भी 5 टाइम की नमाज होती है। ये बुलंद दरवाज़ा एशिया का सबसे बड़ा, तो ये पब्लिक के लिए था। इसके जो हाइट है ना 176 फीट की हाइट है और 52 सीढ़ियाँ हैं। ऊपर में जितने भी डोम देख रहे हैं उस ज़माने में लाइट नहीं थी तो मसाल लगाते थे। ये नहीं लेंगे थे कुछ नहीं। ये वाइट वाली दरगाह सलीम चिश्ती साहब के अकबर के ग्रुप, जो इन्हीं के आशीर्वाद से हिंदू भाई जोधा भाई से बेटा पैदा हुआ, जिसका बाबा के नाम पर नाम रखा सलीम। गद्दी पर बैठा जहांगीर यहाँ का बादशाह। जहांगीर की खुशी में फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया। सन 1570 में स्टार्ट किया और सन अच्छा, मैंने सुना कोई विजय जीत हासिल की थी गुजरात। बताऊंगा मैं आपको। हाँ। सन 1570 में स्टार्ट किया और सन 1582 में कंप्लीट। 12 साल लगा। अकबर ने एक लड़ाई लड़ी थी अहमद गुजरात नगर के अंदर चांद बीबी सुल्ताना से। उस लड़ाई को जीत कराया, इसलिए इसको बड़ा करवाया बुलंद दरवाजे को, इसलिए इसको बोलते हैं विक्ट्री गेट। जीत का गेट, विक्ट्री गेट। हाँ। एक लड़ाई फतेह का मतलब भी फतेह के माने जीत, उर्दू में बोलते हैं फतेह के माने जीत। इसलिए ये चिश्ती साहब की दरगाह, इनके आशीर्वाद से बेटा पैदा हुआ। ये चिश्ती परिवार के लोगों की कब्र है। अच्छा, उनके परिवार की भी कवर बनाई गई है। हाँ। सही तरीके से। हाँ, यहाँ खड़ो ये। तो दोस्तों अब हम आपको दरगाह दिखाते हैं। ये देखिए, ये वही सूफी संत हैं जिनके आशीर्वाद से जोधाबाई को पुत्र प्राप्त हुआ। ये लाडो अब दर्शन करने वाले हैं। चारों तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुलंद दरवाजा। भाई इनको देखो यार, फॉरेन की तो बात ही अलग है। व्हील चेयर पर हैं लेकिन जुनून देखिए घूमने का, दुनिया घूम रही है। हमारी दादी बूढ़ी हो जाए तो बहुत सारी एक्सेप्टेशंस लगा लेती हैं बच्चों से। चलते हैं दोस्तों बुलंद दरवाजे में। यहाँ से आपको फतेहपुर सीकरी का पूरा नज़ारा दिखने वाला है। ये क्यूट सी बच्चे क्या है? 170 फीट। ये देखो दोस्तों, क्या कमाल का व्यू है। कैसे खींचो मेरे बुलंद दरवाजे के सामने। लाडो को फोटो लेना है भाई। तो हम चलते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी जर्नी रही और जिन्होंने हमें गाइड किया उनका अब हम पेमेंट करते हैं और अपने जूते वापस लेते हैं। ये फोटो हमारे अरे क्यों परेशान कर रहा है भाई, नहीं ले रहे तो। हाँ दोस्तों, इन फ़ौरन को ज़बरदस्ती भारतीय लोग कुछ बेचने का प्रयास कर रहे थे। ये देखिए यार, इनकी उम्र कितनी है।
करीब 50 या उससे ऊपर। ये देखिए, ये दादी को देखिए, कैमरा लगा हुआ है भाई, मुस्कुराहट देखिए आप दादी। तो ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। 2-4 समोसे ठूसने के बाद एक अच्छी सी पिक्चर के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।